थ्योरी में नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स में उसके प्रॉब्लम में जाएंगे, प्लान का यूटिलाइजेशन करना है। तो नॉर्मली जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर सॉलिड रहता है, डेवलपमेंट को अगर समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई फ्लैट सरफेस को अगर हम फोल्ड करते हैं जिससे सॉलिड बन जाए तो वो फ्लैट सरफेस उसका डेवलपमेंट होगा। या किसी सॉलिड को अगर अनफोल्ड करते हैं, सॉलिड के आउटर सरफेस को अनफोल्ड करेंगे और उसको अनफोल्ड करके फ्लैट सरफेस पे रख देंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस। या एक दूसरा भी तरीका है, किसी सॉलिड के ऊपर किसी पेपर को अगर हम या कोई सीट को लपेट देते हैं, ठीक, किसी सॉलिड के ऊपर लपेट के और फिर उस पेपर को अगर हम अनफोल्ड करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब सॉलिड को फ्लैट सरफेस पे खोल देना है। तो उसी प्रोसेस में हमने देखा था कि एक बॉक्स है, ऐसे प्रिज्मेटिक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने ओपन किया और उसको ऐसे डेवलप किया, इसको ऐसे रख के देखे तो उसका डेवलपमेंट हुआ। इसको कैसे करना है और इससे हम लोग क्या समझना है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे फायदा क्या है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि मटेरियल्स का यूज कैसे होगा, या कोई अगर सॉलिड डेवलप करना है तो कितने मटेरियल्स उसमें लगेंगे। यूजुअली हम लोग 2D से 3D बनाते हैं, यानी जो हमारा 2D शीट होता है, 2D पेपर होता है, उसको यूज करके उससे लपेट के हम लोग जो है सॉलिड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यही प्रोसेस है, ये चादर जैसा रहता है, शीट जैसा रहेगा, उसको फोल्ड करेंगे, उससे हम बॉक्स बनाएंगे जिसका यूज कुछ कंटेन करने के लिए कंटेनर के रूप में करते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स हम बना सकें और उसमें हमारा मटेरियल का सेविंग हो सके, टाइम का सेविंग हो सके और किस चीज़ का सेविंग होगा, कॉस्ट का सेविंग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इस सब्जेक्ट के स्कोप में आती है, इस टॉपिक के स्कोप में। ठीक, तो हम लोग को अभी ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये सीखना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये है कि उसमें बॉडी का जो भी एजेज होंगे या बॉडी के ऊपर जो लाइंस होंगे वो डेवलप करने के बाद अपने ट्रू लेंथ में ये इसी प्रिंसिपल पे डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी ये जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड का जो भी डायमेंशन रियल डायमेंशन है, ट्रू डायमेंशन, डेवलप होने के बाद वो वही डायमेंशन दिखाएगा। ठीक, बात समझ गए। जैसे ये एज है, इस एज की लेंथ अगर 50 mm है, इसको खोलेंगे तो 50 mm का ही दिखेगा, दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। यहाँ छोटे होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइन्स में हम लोग बोलते हैं कि कोई लाइन अगर 70 mm का है तो छोटा होकर 40 mm का भी देख सकता है, एक पॉइंट भी देख सकता है, 50 mm का भी देख सकता है, या 70 mm का भी देख सकता है। तो वहाँ ये प्रिंसिपल है कि कोई लाइन की लेंथ घट सकती है या बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, डेवलपमेंट अगर करेंगे तो जो सॉलिड का ट्रू लेंथ होगा वही उसकी बॉडी पे दिखाई देगा, उसके डेवलपमेंट के बाद दिखाई देगा। ठीक, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो डेवलपमेंट करने का दो तरीका है। पहला जो तरीका है वो पैरेलल लाइन का है। दो और मेथड्स लिखे हैं, नंबर एक है ट्रांसलेशन मेथड और अप्रोक्सीमेट। तो हम लोग थर्ड और फोर्थ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दो ही मेथड का यूज हमारे सब्जेक्ट में करता है। फिर से थोड़ी राहत मिल गई, पैरेलल लाइन मेथड और रेडियल लाइन मेथड, ये दो यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम मैं लिखा व्यक्तिगत नोट्स में है, तो वो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से कौन सा मेथड डेवलपमेंट का
नहीं है। ठीक, इसमें 3 नाम लिखा हो ऐसा जिसमें से ये 3 नाम हो और एक कोई दूसरा नाम लिख दिया है, तो कम से कम तीसरा चौथा भी आपको याद रहेगा, अभी आप आंसर करें। ठीक है, तो वो नोट्स में है। अब जो पैरेलल लाइन मेथड है वो मेथड्स जो है वो प्रिज्मेटिक बॉडीज के लिए यूज किए जाते हैं। और रेडियल लाइन मेथड जो है वो यूज किया जाता है कोनिकल बॉडीज या पिरामिडल बॉडीज, यानी जिनका सिर्फ पिरामिड जैसा या कोन जैसा होगा, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेडियल लाइन। और जो प्रिज्म या सिलेंडर जैसा होगा सिर्फ, उसके लिए क्या करेंगे? लिख सकते हैं इसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है प्रिज्म सिलेंडर, और ये हो जाएगा कोन सिलेंडर। ठीक, तो हम लोग इसमें से दोनों मेथड को सीखेंगे। पहले एक प्रिज्म का करेंगे, फिर उसके बाद एक कोन का करेंगे या पिरामिड। ठीक, तो मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे लिखा रहता है कि कोई एक प्रिज्म रहेगा, उसमें कुछ यहाँ हर चैप्टर में कुछ अपना लिखने का तरीका होता है, जैसे स्पेशल तरीका होता है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस में वो वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक, जैसे अगर क्वेश्चन एक लेना हो प्रिज्म से रिलेटेड डेवलपमेंट का, तो क्वेश्चन रहेगा कि एक पेंटागोनल प्रिज्म है, कुछ भी हो सकता है, हेक्सागोनल, स्क्वायर या स्क्वायर प्रिज्म, मतलब स्क्वायर ही है, सबसे सिंपल केस एक स्क्वायर प्रिज्म है, उसके बेस की लेंथ सर्टेन mm है, मान लो 30 mm है, 40 mm है, उसके एक्सिस की हाइट जो है वो 70 mm या 80 mm है या 90 mm जो भी है, 75 mm वो हाइट वो दी जाएगी। अब क्या करना है कि इसके दो टाइप से वर्ड लिखा जा सकता है, डेवलप ऑल द सरफेसेस ऑफ दिस प्रिज्म, ऐसा लिखा जा सकता है, या लिखा रहेगा डेवलप ओनली लेटरल सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। दोनों लाइन का अपना अलग मतलब हो गया। ऑल सरफेस का मतलब क्या हो गया? इस प्रिज्म में कितने सरफेस हैं? 4। ऑल मतलब 6 सरफेस, लेटरल मतलब 2, लेटरल 4, लेटरल फेस ये, लॉन्गिट्यूडिनल ये वाला होगा, ये फेस लॉन्गिट्यूडिनल, ये सब लेटरल फेस, लेटरल फेस 4। अगर कुछ नहीं लिखा है, सीधे लिखा है डेवलप द प्रिज्म, तो हम लोग सिर्फ लेटरल सरफेस करेंगे। जब तक ये नहीं लिखा हो डेवलप ऑल द सरफेस, तब तक इस ढक्कन को नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ अगर सीधा लिखा है कि डेवलप द सरफेसेस, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसके लेटरल सरफेस को डेवलप करेंगे। ये मान लेंगे कि ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं है। ठीक है, अगर लिख दिया डेवलप ऑल द सरफेस, तब इसके ढक्कन का भी करना होगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा रहता है, क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो अब मान लो स्क्वायर प्रिज्म ऐसे है, स्क्वायर प्रिज्म यही है, अगर ऐसी को लिखा, ठीक, इसको डेवलप करना। तो डेवलपमेंट के लिए फिर से हम लोग को सॉलिड का एक व्यू खींचना, सॉलिड से मुक्ति नहीं है। मैंने बोला था सॉलिड से ही ये चैप्टर से रिलेटेड है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचना पड़ा था, लेकिन उतना नहीं जितना कि सॉलिड में खींचना पड़ता है। इसी तरह इसमें भी सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचना होगा, सिंपल प्रोजेक्शन खींच के रखना। ठीक, सिंपल प्रोजेक्शन खींचना आपके लिए बहुत आसान काम है, वो खींचना होगा। उसके बाद बाकी रोटेशन वगैरह इसमें, तो इसका डेवलप करने के लिए पहले इसका हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, जैसे उसका क्या रहेगा, ये स्क्वायर प्रिज्म,
स्क्वायर में जो है टॉप व्यू में उसको ऐसा बना सकते हैं। एक्सिस दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो इसकी लेंथ होगी और ये एक्सिस कितनी होगी पता ही है, तो उतना करने का काम नहीं है। चाहे तो हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कर, नीचे वाले फेस को ABCD, ऊपर वाले को करते हैं, या हम लोग ABCD करते हैं और EFGH करते हैं। ठीक, तो हो गया A, नीचे वाला ABCD है ना, सब ब्रैकेट में आएगा। इसके ऊपर EFG। अब सामने से देखते हैं तो ABCD नीचे है, इधर से देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे एक लाइन है F और B, वो लाइन यहाँ है, B नीचे होगा, B आगे होगा, A पीछे होगा, B के पीछे B डैश B डैश, और यहाँ पे F होगा, F के पीछे A, F डैश, यहाँ पे क्या होगा S2D डैश H ब्रैकेट में D और यहाँ पे D डैश ब्रैकेट में H डैश इधर से देखेंगे तो G ऊपर ऊपर होगा, G और G G डैश H। यही हो गया। इसमें मान लो इसको अगर खोलना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ A से खोल दिया, A B C D, A और E वाले लाइन से मैंने इसको खोल दिया। ठीक, इसी की मर्जी होती है, यहाँ से खोलता हूँ उसको, या इसी का नाम ऐसे खोलता हूँ, B से खोलता हूँ, कहीं से भी खोलता हूँ, आपकी चॉइस है। A से खोलिए, B से खोलिए, C से खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल सर्कल्स लिखा हुआ है ना, इसका ढक्कन तो खुलना चाहिए। अब कोई कहेगा कि ठीक है मैं इसका ढक्कन यहीं पे खोल दूंगा, इधर ही ये ढक्कन यहाँ है ना, उसको कोई चाहेगा तो यहीं खोल देगा, कोई चाहेगा इस पे खोल देगा, कोई चाहेगा इस पे खोल देगा, हो सकता है ना। यदि मर्जी जहाँ चाहो वैसा खोलिए, उससे कोई गलत आंसर नहीं, एकदम सही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि पैरेलल लाइन मेथड का मतलब होता है कि जब हम लोग इसका प्रोजेक्शन खींच लेते हैं उससे सारे लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। अगर इसको खोलेंगे, ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे इसको खोलेंगे तो इसी के पैरेलल वो खुल जाएगा। यस पैरेलल अगर ऐसे लाइन इतना ही ऊंचाई होगा ना उसका, इसको अगर हम खोलते हैं तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट है, ये ट्रू लेंथ है ना, ट्रू लेंथ ही दिखता है उसके बॉडी में, तो ट्रू लेंथ के बराबर हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन करेंगे। तो एक लोकस खींचेंगे यहाँ से, ठीक, इसकी हाइट कितनी होगी, खुलने पे भी उतनी ही हाइट रहेगी। अब क्या करेंगे, कहीं एक जगह पे ये आगे चला गया, इस पे कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा, इससे कोई सफिशिएंट डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कोई एक लाइन हम लोग बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन से लाइन है, एक लाइन है F और B, दूसरा है C और G, तीसरा है H और D, और ये है AE जो खड़ा है, AE खड़ा है, उसके बाद FB है, GC है और HD है। ठीक, तो अब यहाँ पे मान लो मैं इसका नाम ले लेता हूँ, मैं A से खोल रहा हूँ, मैंने कौन सा लेटर लिखा, ऐसा लेटर स्मॉल लिखा है कैपिटल। इस चैप्टर में भी दूसरी बार कैपिटल लिखा है, इससे पहले एक बार और कैपिटल लेटर कब आया था, ट्रू शेप में
शेप की चाहिए। और इसमें चूंकि सॉलिड को खोल रहे हैं ना, खुला हुआ चीज एकदम ओरिजिनल दिख रहा है, उसको फ्लैट जमीन पे रख के देख रहा है, तो सब चीज कैप्चर होगा। यहाँ पे ए और ई, अब देखो एक के बाद क्या होना चाहिए, ये पॉइंट ए है, ऐसे खुल रहा है ना, ए और ई है, एक के बाद बी होना चाहिए। इससे बी की दूरी कितनी होगी, बी से सी की दूरी 30 है, 30 है, 30। तो यहाँ से 30 mm की दूरी है, वो 30 mm चाहे तो स्केल से नाप ले या यहाँ पास से नाप ले, ठीक है। कहने का मतलब है हम टॉप व्यू से नाप रहे हैं बेस के लिए, क्योंकि अब बेस वाला लाइन खींच रहा है ना, ए बी सी डी इसका लाइन है, उसके लिए हम लेंगे टॉप व्यू, और हाइट के लिए लेंगे फ्रंट व्यू ने हाइट दे दिया और टॉप व्यू ने बेस के लेंथ को या बेस के डायमेंशन दे दिया। तो यहाँ से इसको नाप लिया, यहाँ से एक लाइन रख लिया, ये हो गया बी, इसके बाद आगे सी, इसके बाद डी, यहीं रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, आगे कितना बेस होगा, H। अभी तक कितना होगा, एक दो कहने का मतलब है कि अगर देखो इसको खोल रहे हैं, एक को खोलेगा ये तो एक का अंश रह जाएगा, और ई यहाँ था तो ई यहाँ भी लिखा है ना, जिस पॉइंट से खुलता है वो एक पॉइंट लास्ट में भी होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी फिर से ये हो जाएगा, और अब हर जगह ड्राफ्टर हमारे पास है, हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं सब जगह से पैरेलल, ये सारे लाइंस फ्रंट व्यू के पैरेलल हैं, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो अभी क्या ऑल सरफेस हो गया, नो सरफेस बाकी, इसका ढक्कन बाकी है ना। अब आपकी इच्छा है आप यहाँ खोलिए, यहाँ खोलिए, एक ही पेज में ऊपर नीचे खोल दीजिए, हो गया। ऊपर भी नाम लिखेंगे, सी के बाद है जी एच ई, ढक्कन खोल रहा है, मान लो मैं यहाँ या यहाँ खोल रहा हूँ, ठीक। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, ऐसे बी से मैं खोल रहा हूँ, तो बी के बाद क्या आएगा, स्क्वायर जैसा ही रहेगा ना, बी के इधर क्या है, ए, यहाँ ए रहेगा, ये अगर इधर मुड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, यही लेंथ यहाँ पे आएगी ना, ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है ये ऐसे है, ये ऐसे खुल रहा है ना, ये ऐसे साइड व्यू में मैं बताता था, ऐसे खुल रहा है, तो यही पॉइंट तो ऐसे रोटेट हो गया, यानी इस एज के बराबर ये, तो जो एडजेसेंट पॉइंट इधर होगा वही पॉइंट ये, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी, इसके बगल में डी है ना, तो सी ये कॉमन पॉइंट है, इसके इधर डी इधर भी डी आएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ भी वही हुई तो इसकी अभी तो कंपैरेटिवली की रहेगा, वरना क्या होगा, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो फोल्ड होगा तो बनेगा नहीं बनेगा। और ऊपर मान लो मैं ढक्कन यहाँ खोलना चाहता हूँ, तो यहाँ भी एक स्क्वायर बना दूंगा, हालांकि ऊपर का स्क्वायर थोड़ा छोटा बन गया है, एंड ये कंसीडर इट, अब जी के बगल में यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ हो गया। कि क्या सर इतना ही आसान सवाल आएगा, 14 नंबर के ये दिखावा है, समाना है, थोड़ा दूर है, इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं, थोड़ा सा, अभी ये 3-4 नंबर के लायक हुआ है, अभी वो सुधार एक ही बात तो अब इसमें इतना ही नहीं लगेगा, उसमें
लिखा रहेगा। इस सॉलिड को कुछ इसके लिए इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब आपको कहा जाएगा डेवलप करते हैं। इतना तो बहुत आसान है ना। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो। चलाइए के लिए इतना आसान भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली इतना आसान नहीं आएगा। और क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट रहेगा? ट्विस्ट यही रहेगा, इसको फिर से काटेंगे। कॉलेज में काटते थे ना, कैसे काटते थे? एक कटिंग प्लेन लेते थे, ये दिख रहा है ना, एक कटिंग प्लेन से इसको काट दिया गया और कहा जाएगा कि जब ये कट जाता है तब उसका डेवलप करना है, सिर्फ उसका नहीं। ये और भी आसान है, इसमें भी कोई आइसोपा वाली बात नहीं है, ठीक। तो इसको ऐसे काट दिया जाएगा। यानी मैंने क्या किया, एक वो प्लेन लाया, कटिंग प्लेन, उस प्लेन का नेचर बता दिया जाएगा। वो नेचर जो है VP के परपेंडिकुलर है और HP से सर्टेन डिग्री इंक्लाइंड है और किस जगह से पास कर रहा है ये लिखा रहेगा। एक्सिस के आधे साइड से वो पास कर रहा है, ब्ला 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 जो भी है वो लिखा जाएगा। तो इसमें उसका नेचर रहेगा कि ये कटिंग प्लेन इस तरह से पास कर रही है और यहाँ से गुजर रही है। तो ऐसा कटिंग प्लेन से हम लोग इसको काट देंगे और काटने के बाद खोलेंगे, इसको काट दिया गया ना, काट के जब खोलेंगे ऐसा दिख रहा है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे दिख रहा है। ये कैसे बनेगा अभी हम लोग लगे हम देख लेते हैं। तो कटा हुआ चीज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ कटा हुआ दिखेगा ना, इसको मैं किसी कटिंग प्लेन से काटता हूँ। मान लो उसका कुछ कंडीशन दिया था कि VP के परपेंडिकुलर है या HP के परपेंडिकुलर है, यही केस हो सकता है। मान लो VP के परपेंडिकुलर है तो मैं अभी डॉटेड नहीं कर रहा, मान लीजिए कि ये डॉटेड है, ठीक। या इसको समझ लीजिए इस तरीके से इसको काटा है, ऐसे ही काटा हुआ है ना वो सारे। अब इसका खींचना है हम लोगों को देखना, तो हम क्या करेंगे, कटिंग पॉइंट्स दिखाएंगे। कितने जगह तक रहा होगा? 4 जगह तक रहा होगा। कौन से लाइन पे? B और F वाले लाइन पे, A और E वाले पे, C और D और H वाले, 4 जगह तक है, ठीक। तो सबसे पहले लाइन पे A वाले लाइन पे हम लोग मान लेते हैं 1, B वाले पे 2, C वाले पे 3 और D वाले पे 4। तो जैसे यहाँ पे 1 पीछे है ना, तो 2 डैश 1 डैश लिख सकते हैं इसको, 1 पीछे होगा ना, 3 आगे होगा, C पे है तो 3 डैश 4 डैश, यानी 1 पीछे से आया, पीछे आगे 1 2 3 4, ठीक, क्लियर है। 1 2 1 पीछे 2 आगे 3 इधर 1 2 3 4। अब यहाँ से हम लोग कुछ करना नहीं है, सिंपली इस हाइट पे कट कर रहा है, उसी हाइट पे
सी और बी वाले को काट रहा है, डी और एच को इस लाइन को पहुंचा देंगे सी और डी और डी और एच। तो सी और डी यहाँ हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? सी बी पे हो जाएगा 3 और डी एच पे कितना? 4। ठीक, अब इसको भी बढ़ा देंगे। ये कहाँ जाएगा? ए और ई पे, एफ और बी पे। ए ई यहाँ पे है, एफ बी यहाँ है, ए ई एच पे का और है पीछे यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट एक ही है, दोनों जगह लेके जाना है, अगर उस पे कटिंग है। अब क्या करना होगा? इस पे ए ई का नाम है 1, इसका नाम है 2, 3, 4 और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 को मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन से मिलेगा या कर्व लाइन? ये फ्लैट सरफेस वाला सर्फेस है। अगर ये सिलेंडर होता तो उसको स्मूथ कर। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्केल रख के उससे मिलाएंगे। ठीक, अब क्या होगा? इतने पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं ना, देखिए तो यहाँ पे ये लाइट हो जाएगा, इसमें भी वो पोर्शन लाइट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का ये सब जो है लाइट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। एकदम आसान है। तो हम लोग पैरेलल लाइन नंबर से इसका करके हमें देखेंगे। इसमें और भी मान लो हो सकता था ये पैरेलल काटे, पैरेलल भी काट सकता था, तो क्या होगा? सीधा विजुअलाइज कर दिया था, सीधा सब पे इक्वल इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब या और एंगल बना के ऐसे काटता, ऐसे काटता। क्या होगा जब इसका बेस कर देता है? ऐसे मान लो कोई कटिंग हो सकता है ना, नीचे वाला पार्ट में कट जाएगा तो ये बेस कटेगा, वो नीचे एक धीरे धीरे मैं उसको टफ कर दिया इतना टफ कि आपको समझ में भी आ जाए और उससे नंबर भी आए। इतना तक समझ में आया ना? अब मान लो कोई कटिंग प्लेन ऐसे एक ही क्वेश्चन में 2 कटिंग प्लेन भी दे सकते हैं। एक कटिंग प्लेन उसको ऐसे काट रहा है और दूसरा कटिंग प्लेन इस तरीके से ऐसा दे सकता है। डेवलपमेंट का क्वेश्चन इजी होता है, इसीलिए वहाँ पे एक के बदले 2 कटिंग प्लेन्स दिए जा सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन होगा, इसमें कहा जाए ये जो कटिंग प्लेन है ऐसे अब कितने पॉइंट पे कटिंग हो जाएगी? 4 अभी भी 4 ही पॉइंट। 2 पॉइंट उसका लेटरल सरफेस पे यानी लेटरल बेस है और 2 पॉइंट बेस है। बेस का कौन सा एज कर रहा है? उसका नाम लिखा है ए सी और डी, ए बी सी डी, एडी और बीसी बाहर वाला है, एडी नीचे वाला है। तो एक बीसी कट रहा होगा और एक एडी। इसमें कौन सा? बी, एफ डी और ई, एफ डी और ई कट रहा है। ठीक, अब 1 2 3 4 तो रिजल्ट हो गया, नया नाम देना होगा। नाम लिखते हैं इसका 5, ए वाले पे रख देते हैं 5, वो पीछे है 6 हो जाएगा, उसके बाद एक सीक्वेंस करो, ये 5 पीछे 6 बाहर, उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ
7, अब पीछे गया तो 8, तो ये हो गया 7 डैश और 8 डैश पीछे, ये 8 पॉइंट टोटल 4 का हो गया। अब नीचे जा, अब इसको अगर दिखाना है इस कटिंग को, ये कटिंग कहाँ हो रही है FB पे और EA पे, इसको अगर इसका तो डेवलपमेंट इधर चला जाएगा, कैसे होगा EA है ना ये, और FB यहाँ और यही ना फैमिली यहाँ से चला जाएगा। इसका नाम हो गया 5 7 और 8 लिख जाए, हम चलते हैं 7 8 कैसे लिखेगा, 7 को एक्सटेंड करेंगे XY के क्रॉस, 7 को बढ़ाएंगे, यस तो उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे और नीचे वाले भी मिलेंगे। वही वाला चक्कर हो गया जो उसमें था, वर्टिकल लाइन से वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन देखना, हाँ नहीं दिखा है, हाँ लेकिन ये पता है B और C के बीच में कटिंग, वो कटिंग यहाँ पे होगी, इसके बीच में नहीं होगी। अगर ये रेशियो पता चल जाए, इसके बीचों बीच काट रहा है कि 60% में काट रहा है, 60% में काट देंगे। अब अभी कहेंगे कि सर इसको नाप के यही काट दीजिए, हो जाएगा, हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि जो ये लेंथ है ये अभी रियल लेंथ, लेकिन अगर पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, तो क्या ये रियल लेंथ रहता है? तो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी बेस करता है तो उसके टॉप व्यू करेंगे, ठीक। अब सेम यही कटिंग अगर हम नीचे इसको बढ़ाते हैं तो उसका कटिंग दिखेगा टॉप व्यू में। बेस के कटिंग के लिए हम टॉप व्यू गए, ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, अब ये सिर्फ नीचे वाले पॉइंट पे काट रहा है, 7 और 8 यहाँ पे दिखेगा ब्रैकेट में, 7 किस पे रहेगा, BC पे है ना, यहाँ पे और यहाँ ये ब्रैकेट के नीचे है, ठीक। अब ABCD यहाँ से लेते हैं हमेशा, बेस का डिस्टेंस कहाँ से क्या काउंट किए, टॉप व्यू से, तो बेस का कटिंग है टॉप व्यू से ही दिखाना होगा। अपने क्वेश्चन ऑप्शन B से C की तरफ बढ़ने पर यहाँ पे कटिंग, कंपास को B पे रखेंगे और ये डिस्टेंस नापेंगे, कंपास को B पे रखेंगे और वो डिस्टेंस नाप के यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम डिस्टेंस वही होगा इस पे 80 के होगा ना, 80 के हम किसकी तरफ से A से D की तरफ चलेंगे, A से B की तरफ, इधर तो नहीं है, A से B की तरफ चलेंगे। अब कोई मान लो यहाँ दिख रहा है A से D इधर और वहाँ A से D इधर है, कोई अगर यही डिस्टेंस यहाँ नाप के काट देगा तो गलत, A से D की तरफ बढ़ना है, A से D की तरफ बढ़ेंगे तो ये इसको नाप के इधर से हमारा कंपास A पे रहेगा, या अगर B से A की तरफ नापेंगे तो ये डिस्टेंस पे इधर से, ये छोटा लग रहा है इधर से, इसका नाम होगा ये, ठीक। नीचे भी तो AD नीचे भी तो क्या है? नीचे वाले फेस में भी तो AD है, वहाँ पे लैम्डा है, इसमें भी 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, तो वो 8 कैसे आएगा, A और D के बीच में है ना, यानी धक्कन भी काट जाएगा, तो ध्यान दें कैसे करता है, ऐसे है, इसको ऐसे काटना है ना, ऐसे काटना है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे 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 और धक्कन नीचे से, ये करता है, ये किधर आ सकता है, ये इधर
ऐसे, ठीक। इसको खोल के देखेंगे, ये पोर्शन पूरा हटा देंगे, ये पोर्शन हट जाएगा, ये हट जाएगा ना, ये होगा, देखो ये पोर्शन पूरा खाली हो गया। इसको खोलेंगे तो जो इस ब्लैक लाइन के अंदर का है वो पूरा कट के फेंक देंगे, वही होगा ना। ढक्कन का ये हिस्सा बचेगा, ये वाला तो फेंका जाएगा, सिर्फ बचेगा ये लटका हुआ, ठीक। बाकी ढक्कन का नहीं पूछा जाता है, ढक्कन के हिसाब से हम लोग नहीं सोचते हैं, ढक्कन को दिखा यहाँ बना दिया है मैंने, इसीलिए उसको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज नॉर्मली वो नहीं होता है। यहाँ मैंने ऑल सरफेस दे दिया था, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑल सरफेस नहीं रहेगा, अगर इस तरह से कटिंग हो गया, लेकिन अगर है कि ऑल सरफेस में या कटिंग है तब तो इसको भी सीख लेना है। हाँ, तो हम लोग का हिस्सा कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट रहा है ना, बी और ए, ये बी और ए वाला जो कॉर्नर है वो कट के हट जाता है, तो बी और ए वाला कॉर्नर कट के खत्म हो जाएगा, ये ए खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो डार्क लाइन होना वो ऐसे होना, 5 6 7 और उसके बाद 8 और 8 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा या लाइट मिल जाएगा। मिटा दिया ताकि वो लाइट हो, ठीक। इसके लिए क्या थोड़ा अच्छा दिया, बेस के कटिंग को लिए टॉप व्यू पहले, इसलिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों नहीं है, फ्रंट व्यू पैरेलल लाइंस के लिए और बेस की कटिंग को दिखाने के लिए, बेस के पॉइंट दिखाने के लिए तो टॉप बन जाएगा। ऐसा ही अगर पेंटागन हो, कोन हो, सॉरी सिलेंडर हो, तो क्या है, अभी दो क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, इसको आप करना है क्वेश्चन में और कमरा खराब है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में कटिंग लेंथ से उसको काट दिया गया, उसका सर्टेन कंडीशन होगा कि यहाँ से काट रहा है, वहाँ से काट रहा है, इसको फॉलो करते हैं। मैंने कर रखा है, मतलब खींच कर दिया उसी से सर सिलेंडर में भी ऐसा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होगा, सिलेंडर का टॉप व्यू इसी टाइप से होगा, खाली नीचे में सर्कल होगा, ठीक। उसके बाद आगे एक लाइन खींचेंगे इतना लंबा सा, खींचेंगे ना, सीधा आगे लाइन बढ़ा देंगे, एक जगह से स्टार्ट करेंगे, हाँ इसकी लेंथ आप कितनी होगी, circumference ये होगा ना, अगर डायल दिया होगा तो पाई, रेडियस दिया होगा तो 2 पाई, कितना लेंगे, अब सिलेंडर में ऐसा ही होगा ना टॉप व्यू, ये वाला टॉप व्यू है सिलेंडर में, और इसका नाम A B C D E F G H और 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कर देंगे, ऊपर में 1 2 3 4 और नीचे में ABC, ठीक। अब ये पूरा 2 पाई अगर नापते हैं तो फिर
ये डिस्टेंस कैसे नापेंगे? मैंने बोला था ना, ये डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? ये वाला डिस्टेंस सब कहाँ से लेते हैं? टॉप व्यू से। टॉप व्यू में ये वाला जो डिस्टेंस है, इसका ट्रू लेंथ कितना होगा? तो कर्व है ना, तो ट्रू लेंथ हम स्केल से नाप सकते हैं क्या? ये कर्व जो है, यहाँ कुल स्ट्रेट लाइन होता है। हर जगह तो उसमें कुछ दिक्कत होती है, कोई भी चीज एकदम आसान नहीं रह पाता है ना, यहाँ भी कुछ दिक्कत है। इसका फ्रंट व्यू तो ले लिया, आसान है। इस फ्रंट व्यू से नीचे लाइन खींच दिए, ऊपर लाइन खींच दिए, और इसमें 2πr लेंथ को काट दिया। उस लाइन को काटना है कितने बार? अगर सर्कल को 8 भाग में बांटे हैं, उस लाइन को भी 8 बार काटना होगा। और हर पार्ट जिसको हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, वो पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन का लेंथ है ना, कंपास से करेंगे तो इस कर्व के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसका लेंथ देगा, कर्व का लेंथ देगा नहीं। वहां पे हमने कर्व का लेंथ खींच दिया, बटेगा क्या? कैसे बटेगा? फिर 2πr का आप हिस्सा करेंगे, कैलकुलेटर नहीं है, फिर उसको स्केल में काफी लगता है कि नहीं? आसान चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम कैलकुलेटर वगैरह का यूज करेंगे, फिर उसको नापेंगे, एक्यूरेसी का बहुत इशू होगा। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट मेथड सजेस्ट किया गया है, जिसको मैं गलत नहीं मानूंगा, मैं भी उसमें नंबर आपको दूंगा। अप्रॉक्सीमेट मेथड के हिसाब से क्या मान लिया गया, ये जो लंबाई नापी जा रही है वो लंबाई इसके बराबर होगी, ये मान लिया गया, वही मान के सॉल्व और कोई तरीका नहीं। तो ये क्या है, ये हमारा ये पूरा आर्क है, और ये उसको मिलाने वाला एक लाइन। तो इस आर्क की लेंथ इस लाइन के लेंथ के बराबर माननी चाहिए, ठीक? और वो मानते हैं तो हम लोग इसको 2πr में नहीं नापेंगे, 2πr में नहीं करेंगे, बल्कि हम यही लेंथ नापेंगे और इतना ही 8 बार करते हैं। क्लियर? नहीं तो और एक्चुअल में 2πr से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा? और 2πr करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये लेंथ तो उससे छोटा होगा ना, 2πr तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो हम इधर में 2πr नहीं नापते हैं, लिखते हैं कि 2πr है, या लिखना भी नहीं होता है उसको, सिंपली हम यही नापेंगे और इसको 8 बार काटेंगे, ठीक है? 8 बार काटेंगे और ABCD जो भी माने हैं, ABCD EFG एस दिखाएंगे, लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो इसके बराबर होगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब अगर ढक्कन का भी डेवलपमेंट करना हो, अगर ऑल सरफेस लिखा हो, तो ये लेंथ 2πr से थोड़ी छोटी हम लोग बना रहे हैं ना, लेकिन जब यहाँ सर्कल खींचना होगा, ढक्कन तो सर्कल जैसा खुलेगा, इसको अगर खोलेंगे ऐसे तो ये तो खुल जाएगा ऐसे सीधा, अब इसमें जो सर्कल बना हुआ है वो ऐसे खुलेगा ना, एक पॉइंट पे कहीं वो सर्कल जैसा बना है, किसी एक पॉइंट पे अब यहाँ सर्कल खींचेंगे वो तो पाएगा, ठीक है? कोई नापने नहीं जाएगा कि इसको बंद करके देखो, करेगा नहीं जाएगा। तो ये रियल साइज का होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा छोटा साइज का होगा, ठीक? हालांकि मेटल सरफेस शायद नहीं आता है, अगर आ जाए ऑल सरफेस हम ऊपर और नीचे ढक्कन दिखा सकते हैं। ढक्कन में ये मैंने दिखाया है 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं। तो यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसके एक बाद का पॉइंट वही होगा ना, यहाँ इसके बगल का पॉइंट यहाँ, इसके बाद का पॉइंट इसके बाद का, इसके बाद का पॉइंट इसके बाद का, तो वो मैंने ऐसे एरो से दिखाया है कि वैसे होता है सीक्वेंस, ठीक है? कोई बड़ा देरी नहीं है, ये काम आसान है। नहीं तो फिर क्या करना होगा, 2πr लेना होगा, उसको 8 इक्वल भागों में बांटना होगा, उसके लिए ये पैरेलल लाइन मेथड यूज करना होगा, स्केल के लाइन में ये ठीक 8 बार में बांटेगा और तब जाके उससे हम वो एकदम एक्यूरेट
लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उसके सेक्टर को जो है उसके कॉर्ड के लेंथ को आप जो है आर का लेंथ मान के आगे डेवलप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए, हालांकि इससे भारी क्वेश्चन मैंने आपको बनवा दिया है। Base and 50 mm long distance. Resting on HP with its base with an edge of base 45 to एक base का edge 45 डिग्री DP से बना है. The fringe is cut by a section plate with vertical face inclined at 30 to 60 and passes through the point 25 mm from the base along its axis. Develop the lateral surface. Develop the lateral surface. Of the truncated. Truncated मतलब उसको काट दिया। Truncation मतलब उसको काटना। ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले पेंटागोनल प्रिज्म कैसा है उसको बनाना होगा। पेंटागोनल प्रिज्म का साइज दिया हुआ है और बेस का एज और एक्सिस की हाइट दी है। साथ में लिखा है कि इसका ये एचपी पे रेस्ट कर रहा है अपने बेस के साथ, जिसमें एक एज 21 से 45 डिग्री का है। पेंटागन जब पिरामिड बनाएंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि उसका एक एज कोई एक एज 45 डिग्री बनाए। ठीक, यहाँ पे मैंने कह दिया एक एज को 45 डिग्री दिख रहा है। ऐसे इन जनरल में पेंटागन जब बनवाना था तो आपको क्या बोल रहा था? पेंटागन का सिंपल प्रोजेक्शन ऐसे रहेगा, ऐसे ही करा था ना। ये एक लाइन को वर्टिकल कर देता था एक्स वाई से, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि कोई एक एज 45 डिग्री बनना चाहिए। तो हम कंस्ट्रक्शन शुरू कैसे करेंगे? पहला जो हमारा एज बनेगा तो पहले 45 डिग्री का एंगल खींच लेंगे, इस पे एक एज कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम सर्कल वेक्टर लगाएंगे या पेंटागन बनाएंगे, इस पे पेंटागन बनाएंगे। ठीक, तब इसको करते हैं। तो मैंने कह दिया एक एज 45 डिग्री को पहले खींच लिया, फिर पेंटागन पूरा किया, अब तब उसका ठीक, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? एकदम आसान है। पेंटागन नहीं तो बनाना है, ऐसे बने कैसे भी उसके बाद क्या कहा जाता है कि इसको काट लेते हैं। तो पेंटागन बन के और उसका फ्रंट व्यू हम लोगों ने खींच दिया। अब इसको काटा कैसे जा रहा है? कटिंग प्लेन कैसा है? ट्रेस के परपेंडिकुलर है या एचपी के परपेंडिकुलर? एच वीपी के पब कौन सा ट्रेस दिया है? वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस का मतलब वीपी के परपेंडिकुलर है, यानी फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन दिखेगा और वो स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री पे इंक्लाइन है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके उसने ये लाइन से इसको काट दिया और ये लाइन पास कहां से कर रहा है? एचपी से एक्सिस पे बेस से 25 mm। तो ये डिस्टेंस है एक्सिस वाला लाइन क्या हो गया? इससे 25 mm पे गुजर रहा है। याद रखिए इतना टोटल से चुके हैं, उससे गुजरा देगा। जहां जहां वो कटेगा उसको बढ़ा के डेवलप कर कुछ है इसमें हर जगह से लोकस किस पे जाएंगे? साइड से खाली नेमिंग करना होगा कि कितने जगह काटना है, क्योंकि पेंटागन का 5 एज होता है, 5 जगह काटेगा, 5 जगह काटेगा तो उसका नेमिंग करना होगा कि कैसे कैसे काटना है। अब देखो ये ध्यान दो कि काटेगा कैसे। 1 2 3 4 5 लिखने में ही यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी है, वरना आप कुछ नहीं है। कटेगा कैसे? ये एक एज होगा, ये एक एज होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक होगा 5 एज, इसी को काटा जाएगा ना। ऐसे रखा हुआ है ताकि इसका एक किनारा 45 डिग्री इस तरफ से
इसको ऐसे काटना है, ठीक। इसको हमने 1 कहा, इसके आगे 2, इसके आगे 3, 4, 5। मान लो हम लोग मान लिए कि A और F पे 1 कर दिया, तो A और F पे 1 कर दिया, A के बाद B आएगा ना, तो B पे 2 होगा, तो B वाला लाइन कौन सा है? B और G, ये इस पे 2 कर दिए, इस पे 3 कर दिए, और 4 किस पे आएगा? D और I, D और I, 4। सीधे ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 4 5, तो सीक्वेंस में चलेंगे, सही होगा। और आप खुद कर सकते हैं सीक्वेंस कहाँ से ना करें, यहाँ से टॉप व्यू, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। वही सीक्वेंस यहाँ पे भी आ गया 1 2 3 4 5। समझ गए? ए वाले पे 1, बी वाले पे 2, सी वाले पे 3, फिर डी वाले पे 4 और ई वाले पे 5। फिर उसको बाहर बच गया, नीचे वाला बच गया, उसको डार्क कर दिया, ऊपर वाले को लाइट कर दिया। समझ गए? तो यहाँ शुरू में सबको लाइट बनाना है, और जब पूरी कटिंग हो जाए उसके बाद आपको डार्क लाइट दिखाना है। समझ गए? क्लियर? अब यही मैं दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन अगर सिलेंडर का होता, मैंने बोला था ना सिलेंडर में हम लोग स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलेंगे, सिलेंडर रहता तो ये टॉप व्यू दिखता, ये वाला, ये है ना, ये वाला, ऊपर तो वही रहता, नीचे ये ऐसा टॉप व्यू होता। सिलेंडर का डेवलपमेंट मैंने सिखा दिया है, उसमें पॉइंट्स जो है वो ऐसे पैरेलल खींच के 1 2 3 4 5 6 ये सब 13 पॉइंट्स ले आते हैं, ऐसे ऐसे खींच के। अब इसको खाली मिलाते हैं, समय क्या करते हैं, स्केल यूज नहीं करते, सिलेंडर को काटेंगे और खोलेंगे ना, तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर विश्वास नहीं है, कोई सिलेंडर बनाओ, इस सिलेंडर को सिलेंडर बनाओ, इसको चाकू से या कैंची से काट लो, इसे काट लो, काट के खोल के देखो ऐसे। तो ये डेवलपमेंट की ही है। हाँ, अब एक चीज जरूर सीखना है कि अगर हमारा कर्व शेप का सॉलिड हो और जो सेक्शन प्लेन है वो फ्लैट सरफेस हो, तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो कर्व होगा। ठीक, कटिंग प्लेन भी फ्लैट हो और सॉलिड भी फ्लैट हो, तो जो डेवलपमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, सॉलिड अगर फ्लैट हो और कटिंग प्लेन कर्व हो तो क्या होगा? कोई एक अगर कर्व हो गया तो कर्व डेवलपमेंट, दोनों कर्व हो गया तो कर्व रहेगा ही, दोनों अगर फ्लैट है तभी स्ट्रेट लाइन। यानी मेरे को समझना है ये क्या है, प्लेन में है, ठीक, फ्लैट सरफेस वाला है ना, ये सारे सरफेस फ्लैट है। इसको अगर स्ट्रेट फ्लैट कोई प्लेन कट करेगा, ठीक, तो वो इसका डेवलपमेंट होगा स्ट्रेट लाइन जैसा। लेकिन यही अगर सिलेंडर को अगर कोई फ्लैट सरफेस वाला प्लेन काटेगा ऐसे, तो इसका डेवलपमेंट कर्व जैसा होगा। ठीक, अब एक और केस क्या हो सकता है, इसको हम गोल कटर से काटें, मान लो इसके अंदर एक पाइप, सर्कुलर पाइप है, उससे होल करते हैं, इसका कटर कैसा होगा, कर्व होगा ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही कटे, कोई जरूरी नहीं है। कई बार अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन देख रहा है वो उसमें एक पाइप से होल किया गया है, ठीक है, एक ड्रिलिंग मशीन से कंप्यूटर के अंदर सेंट्रली होल करते हैं, होल करने के बाद क्या करना है, तो फ्लैट सरफेस में अगर हम कर्व सरफेस से कट करेंगे तो डेवलपमेंट कर्व होगा, और कर्व सरफेस में भी कर्व से करेंगे तो भी कर्व। कोई एक अगर कर्व हो जाए, या तो कटिंग में या हमारा सॉलिड, तो कर्व। जब तक दोनों फ्लैट नहीं होगा तब तक स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये सबसे भारी क्वेश्चन है, अब इससे भारी नहीं हो सकता है। इसको अगर देखिए तो समझ गए तो समझो पूरा
एक चींटी है, उसको क्या पसंद है? चीनी एक चींटी जो है जमीन पे है, और यहाँ पे वो बैठी है। उसको चीनी का कोई टुकड़ा देखिए, जमीन पे है, चीनी का एक टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, वो यहाँ पे है, समझ गए? जिस जगह पे है उसके डायमेट्रिकली अपोजिट टॉप फेस पे चीनी का या मीठा कोई मिठाई जो है वो रख दिया गया है। चींटी को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब चींटी क्या चाहेगी? जल्दी पहुँचे, हाँ, सबसे जल्दी पहुँचे। जल्दी सबसे जल्दी वो किस पास से खा लगा था कौन सा पास चूज करेगी जो सबसे डायगोनली शॉर्टेस्ट? चींटी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपका आंसर ये होगा, सर छोड़िए ना, चींटी इतना थोड़ा दिमाग लगाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा चाहिए। इस चींटी को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ से या शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँच जाना है। किस रास्ते को फॉलो करेगी कि वो वहाँ पे पहुँचे? स्लैंटिंग में चींटी हो सकता है यहाँ से ऊपर उठ के अंदर होल्ड करके नहीं जा सकती, ये ऑप्शन नहीं। करियो नहीं There is no hole inside and it is not allowed, क्योंकि वो होल नहीं करने लगे उतने में तो मिठाई कोई और चीज़ आ गई। She has to climb up and go to that. तो उसको उसके पास ऑप्शन है, वो या तो ऐसे आए, ऐसे जाए, इधर से ऐसे आए, ऐसे जाए, यहाँ पहुँचे, या इधर जाए, यहाँ पे आ जाए, फिर ऐसे पहुँचे, इधर, या फिर इस पे इस रास्ते पे ऐसे पहुँचे जाए, किसी भी रास्ते से हो जाए। कौन सा रास्ता? अब इसमें भी मान लो वो ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, तब यहाँ कौन सा रास्ता वो फॉलो करेगा? कब हो जाएगी फ्रंट व्यू में वो रास्ता कैसे दिखेगा? एक प्रिज्म है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसके फ्रंट व्यू में वो रास्ता कैसे दिखेगा? स्ट्रेट से क्लिक कर भाई इसको ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। हिंट मैंने दे दिया, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तुम्हें वो रास्ता दिखा, वो जो रास्ता है वो रास्ता ये वाला दिख रहा है, ये यही रास्ता है, ये रास्ता और ये रास्ता दिख रहा है ना? दिख रहा है, यही रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता। बताओ मैंने कैसे बताया? आंसर दिखा दिया, अब बताओ। तीन अलग अलग ट्रायंगल का सेक्शन लिखना है। तो हमारे पास है ना वो मॉडल है ना, अपने मॉडल को बना अब अगर कोई कहेगा कि सर ये हल्का इससे नीचे से जाएंगे, ठीक, आप में से कोई कह सकता है ना कि सर इससे थोड़ा नीचे से चले जाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पहुँच जाएंगे और ऐसा पहुँचेंगे, एकदम नहीं। यही होगा तो इससे एक mm भी ऊपर और नीचे नहीं हो सकता। यही सबसे शॉर्ट रास्ता है, इसको मैं इतने ज़्यादा से कैसे फ्रंट व्यू को किस एंगल पे जाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस पे करेंगे।
45 45 डिग्री क्या 45 डिग्री 45 डिग्री फ्रंट में draw the shaft. 45 डिग्री उसको वापस ले आना है टेंशन है वापस ना निकल दे दो उसको अरे मेरा नहीं है किसी और का मांग के मेरा थोड़ी है अच्छा का है सिविल वाले सिविल का है अफसर अच्छा पढ़ जाएगा तो हम नहीं किए चीटी पेपर खा जाती है कपड़ा फ्रंट में वो रास्ता कैसा अच्छा किसी को कौन से पॉइंट से जाना है ये बता सकते हैं ये पॉइंट 1 से 4 कहाँ से कहाँ जाना है ए से 4 जाए ए से 4 तक अच्छा मैंने बोला है कि डेवलपमेंट चैप्टर है क्यों ना हम लोग डेवलपमेंट करते हैं आइडिया नहीं है क्या उसको किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया डेवलपमेंट करते थे शायद कुछ बात करते इसका डेवलपमेंट कैसे होगा गलत है जैसे नया बना रहा है जैसे नया बना डालो पानी गलत है छोड़ो जाने दो, काम चल रहा है अच्छा किसी को कहाँ से कहाँ जाना है ये से ए से 4 का शॉर्टेस्ट रास्ता आपको दिख रहा है हाँ? ए से 4 तक का शॉर्टेस्ट रास्ता दिख रहा है क्या कौन सा है हाँ? मिला देंगे तो दिख जाएगा क्या जो बात सामने से नहीं दिख रहा था उसको खोलने के बाद देखने लगा नहीं दिख रहा है अरे उसको खोल दीजिए ना फ्रेम को उसको जो रास्ता मिलाएगा वो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा फिर उसके बैक आके फ्रंट में प्लीज कीजिए क्या ऐसे और को उसको तो हर रुकी रहे यस सर ये यहाँ है इसके कटिंग कहाँ हो रही है यहाँ
एक के लाइन पे तो यही का यही कटेगा, बी और 2 के लाइन पे यहाँ काटेगा, सी और 3 के लाइन पे यहाँ काटेगा, और 4 के यहाँ काटेगा। तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स एकदम एक लाइन में है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पे वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ आपने जैसे अगर इस लाइन को यहाँ दिखाएंगे तो ऐसे ऊपर का बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से दिखता है। अगर स्ट्रेट लाइन जैसे काटते हैं तो ऐसे ऐसे कट के दिखता है, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं ऐसे इस तरह से काटेंगे तो इस पे इस अगर फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो रियल में वो स्ट्रेट लाइन दिखा नहीं होगा। अब रियल में अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन एक मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन, वो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। जैसे देखो इल्यूजन कैसा है, जैसे स्ट्रेट लाइन, यही मैं आपको दिखा रहा था। जब इसको मैं हेक्सागन बनाता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन होगा क्या, इसी तरह से मैंने क्या बोला कि यही रास्ता होगा, दूसरा नहीं हो सकता। बदल गया ना, अगर कोई कहे कि ये रास्ता एकदम स्ट्रेट लाइन है, आप मानेंगे क्या? खोल के दिखा दो तो ये है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो बना लेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा, एक चिट्ठी है, इसको स्विच करने के लिए सोचा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ऊपर नीचे वाले बेस के ऊपर वाले बेस में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाना है। फाइंड द सरफेस पार्ट इन द फ्रंट। उसका जो डायगोनल होगा वो XY के परपेंडिकुलर और पैरेलल। अभी जो स्क्वायर प्रिज्म बनाए थे उसमें उसका एज XY के पैरेलल और परपेंडिकुलर, इस केस में डायगोनल परपेंडिकुलर और पैरेलल। यानी हम स्क्वायर प्रिज्म को ऐसे रखते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन बनाया था उसमें स्क्वायर प्रिज्म ऐसे रखे, इसका बेस एज पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये जो बेस बताया जा रहा है वो ऐसा है, इसके वर्टिकल फेस VP से 45 डिग्री के एंगल सारे फेस बना है ना, इक्वली इंक्लाइन वाला फेस हो गया, ऐसे रखा है। क्लियर? लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि यही चीज है। अब आगे बढ़िए। A horizontal hole of 25 mm diameter is drilled centrally through the plane। यानी क्या किया गया? एक horizontal hole किया गया। जो hole है वो horizontal है, या तो ऐसे या ऐसे उसमें drill किया गया। उसका डाया कितना है? 25 का। इसकी साइड कितनी है? 40 mm। 50 mm साइड है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 50 अगर होल करेंगे 25 mm लाया था तो मटेरियल पूरा कटेगा, इसमें दोनों तरफ मटेरियल बचेगा। ये अंदाजा लगाना हो, मान लो इसका साइज रहता 20 mm और होल करते 50 mm, मटेरियल
काट के हटा देता ना वो ऊपर अब नीचे पूरा टूट के गिर जाता है, स्टेबल नहीं होता। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो होल हो रहा है उसके बाद ये मटेरियल स्टेबल है कि नहीं है। ठीक, तो ये दिख रहा है कि हाँ होल जो है इसके अंदर से हो जाएगा। उसके बाद हाँ क्या लिखा है वो इसके सेंट्रली होल किया जा रहा है, यानी उसके सेंटर के अलोंग होल किया जा रहा है, such that the hole passes through the opposite vertical edges of the ridge. Draw the development of surface of the ridge and the hole. ठीक, होल जो किया जा रहा है horizontal होल है, ये 10 मान लो इसका डाया 25, उसको यहाँ से होल करते हुए बाहर निकालना, यानी इसके अंदर ऐसे होल करते हैं। सेंट्रली मतलब इसके सेंटर से एकदम सिमेट्री रखते हैं। इसकी हाइट अगर मान लो 80 है तो ठीक 40 पे इस होल का जो एक्सिस होगा, होल का एक्सिस ये वाला होगा इसके सेंटर पे, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे वो पास कर रहा होगा। ठीक, यानी ऐसे दिख रहा होगा इस लेवल पे, थोड़ा नीचे। अभी मैं इसमें शेड नहीं कर सकता हूँ, तो समझ लो इधर से मैंने शेड किया और ऐसे निकाला। ठीक, यहाँ पे एक सर्कुलर होल दिखेगा। फ्रंट व्यू में आपको कैसा दिखेगा? ये ऐसे है, इसमें एक सर्कल से ड्रिल करेंगे तो फ्रंट व्यू में सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि इसका फ्रंट व्यू सर्कुलर होगा तो इस पूरे को फ्रंट व्यू में सर्कुलर दिखाएगा, लेकिन जब खोलेंगे तो सर्कुलर नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस इंक्लाइन है। हाँ, अगर ऐसा रहता इसमें होल करते सर्किल जैसा, तो यहाँ पे सर्कल दिखता है, यहाँ पे सर्कल दिखता है, और खोलते तो सर्कल नहीं दिखता। लेकिन इस बार जो अभी ड्रिल कर रहे हैं वो इंक्लाइन सरफेस पे सर्कुलर दिखता है। फ्रंट व्यू बने सर्कल, जब खोलेंगे हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ पे अगर सर्कल जैसा होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। इसको खोलेंगे नहीं, ऊपर वाला सर्कुलर दिख रहा है अच्छा या नीचे वाला? नीचे वाला ज्यादा अच्छा सर्कल दिख रहा है। यस, फ्रंट व्यू में दो लोग बोल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिकल है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा व्यू दे रहा है क्योंकि ये इधर इंक्लाइन इधर हो रहा है इंक्लाइन, और हम लोग जब फ्रंट में देखेंगे तो इस इंक्लाइन सरफेस का प्रोजेक्शन दिखेगा जो छोटा आपके सर्कल में रिजेंबल होता है। ठीक है, अब अगर सर्कल ही बनाएंगे तो सर्कल में दिखेगा, सर्कल से छोटा दिखेगा। तो जैसे इसमें मैंने एकदम एग्जैक्टली सर्कल बना दिया। मैंने एकदम एग्जैक्टली सर्कल बना दिया, इसको मोड़ेंगे तो ये सर्कल जैसा नहीं दिखेगा, ये मेजर एक्सिस दिखा होगा, ये माइनर एक्सिस। ठीक दिख रहा है ना? ये ठीक वही बात है कि कोई अगर इंक्लाइन सरफेस को हम काटते हैं तो जो फ्रंट व्यू में दिखता है वो उसके डेवलपमेंट में दिख रहा है। फ्रंट व्यू अगर सर्कुलर दिख रहा है तो इसका मतलब डेवलपमेंट सर्कुलर नहीं है, इंक्लाइन सरफेस। हाँ, यही अगर एकदम फ्लैट सरफेस होता तो वही दिखता है। जैसे अभी वहाँ पे देख रहे थे हेक्सागोन में स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, और जब कटा हुआ चीज स्ट्रेट, जब कटिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन जैसा, तो रियल में खुलने के बाद वो ऐसे सीढ़ी जैसा दिख रहा है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे है कि क्वेश्चन में जो ड्रिल किया जा रहा है वो सर्कुलर है, लेकिन खोलेंगे तो सर्कुलर नहीं दिखेगा, तो कुछ और दिखेगा ऐसा है। फ्रंट व्यू सर्कल जैसा दिख रहा है ना, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है सर्कल जैसा नहीं, सीधे इसके
एक्सिस यहाँ से पास करेगा इस लाइन से, इस पे एज नहीं होगा तो कंटिन्यूअस दिख जाएगा। इस एक्सिस के बीचों बीच से सेंटर रखते हुए और उसका जो सर्कल का दायरा है कितना है या रेडियस कितना है, उस रेडियस का एक सर्कल रखना, सर्कल हो जाएगा। क्लियर? ट्रेन पे बना लिया सर्कल, सर्कल का अब सारा पॉइंट यहाँ पे सर्कल में के पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट बनाने के लिए 7-8 पॉइंट दिखाएंगे, तो इसमें 8 पॉइंट हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग को ये देखना है कि सर्कल इस प्रिज्म को कहाँ कहाँ काटता है। तो सर्कल जो ऐसे बनेगा ये बताना, प्रिज्म को एक यहाँ काटेगा एक यहाँ काटेगा, 2 जगह काटेगा और पीछे भी एक और 4 जगह काटेगा। और ये वाला जो हिस्सा है क्योंकि सर्कल का दायरा है 25 mm है ना, और इसकी विड्थ जो है 50√2, तो इसके बीच में ही रह जाएगा, यहाँ तक टच नहीं करता है, यहाँ तक टच करता तो एक इंटरसेक्शन इधर है। तो इसके एज पे कहाँ का, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एज कहाँ करते हैं, जैसे जब लाइन से काटते थे तो क्या करते हैं कि एज पे जो कटिंग होता था उसको देखते हैं। यहाँ पे एज पे कितनी कटिंग होंगे, एक कटिंग यहाँ एक कटिंग यहाँ, 2 ही कटिंग होंगी, और पीछे वाले एज पे 2 और 4 कटिंग होंगे। बाकी तो अब ये 2 कटिंग से इसको दिखा सकते हैं। देखो तो जब खोलेंगे तो इधर एक होल है, ये होल दिखेगा, और इधर भी तो होल होगा, ये ऐसे जब जोड़ेंगे तो इधर आधा होल और आधा होल इधर दिखेगा ना, 2 होल दिखेगा ना, एक ही दिखेगा आगे वाले पे पीछे वाले पे। तो इसको मैंने अगर यहाँ दिखाया तो कटिंग का हो रहा है एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, 4। इस 2 कटिंग से क्या हम पूरा एलिमेंट बना सकते हैं, बना सकते हैं। पूरा एलिमेंट बनाने के लिए हमें और पॉइंट्स चाहिए, तो हमने इस सर्कल को क्या किया, लेकिन अब ये जो 7 है और 3 है, देखो ये वाला 7 और 3 ये B और S पे मिल रहा है, और ये A और D पे मिल रहा है, ठीक है ना। 2 कटिंग आगे वाले पे और 2 कटिंग पीछे, ये 4 पॉइंट मिल रहा है। बाकी कोई कटिंग इसके एज पे, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ, 2 एज यहाँ है और एक एज यहाँ, टोटल 4 एज है। इधर और इधर एक ही है, यहाँ पे 2 एज है, तो इस दोनों एज पे आगे और पीछे 2 पॉइंट है निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है। जब डेवलप करेंगे तो ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ और यहाँ निकालेंगे ना, यानी हम लोग 0.7 और 0.3 उतने से हम कैसे पहुँचेंगे कि पूरा ऐसा दिखेगा। और पॉइंट का लोकेशन भी दिखाना, ठीक है। इसका तो डेवलपमेंट आता है, इसके साइड को लेके इतना नाम के जानवर काटनी है, बना दी। इसका डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे और भी पॉइंट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 किया। अब ऐसा एक और सर्कल होगा ना पीछे, आगे वाला का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, पीछे वाले का 9 10 11 12 13 14 ऐसे करना होगा। तो हमने क्या किया, सहूलियत के लिए एक ही दिखाया है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, इसका भी नाम वही है। ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है, 8 पॉइंट आगे 8 पॉइंट पीछे, और फिर उसको उस कन्वीनियंस के लिए हमने एक ही फेस का नेमिंग किया है, और जब उसका डेवलपमेंट करेंगे तो दोनों चीज, ठीक है, सेम नाम करते हैं, वो कर सकते हैं पॉइंट। हाँ, अब इसमें जो इस सर्कल को हमने क्या किया, ऐसे बना, इसको मैं कट करके अपने से बना के दिखा दूँ या यही पसंद है, यहाँ पे करना क्या है। अब देखो इसमें टॉप व्यू का है, हम लोग लेंगे, जैसे मैंने बोला था कि जब क्लैरिटी नहीं होती है तो टॉप व्यू का है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक कटिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
बीच में है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ। इस एक पॉइंट का लोकेशन हम लोग को कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा टॉप व्यू से। इससे क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ले जाएंगे, इससे एक लाइन नीचे ले जाएंगे, ठीक, और टॉप व्यू में उसको देखेंगे। इसी तरह इधर जो एक पॉइंट होगा उसको भी नीचे ले जाएंगे, उसको भी नीचे ले जाएंगे, यानी इसके जो ये 1 वाला पॉइंट है उसको नीचे ले जाएंगे, 2 वाले पॉइंट को नीचे ले जाएंगे, 3 तो है ही, 4 वाले को उसको ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, कलर को देख के समझिए। 1 वाला लाइन कहाँ पे कट किया, इसको यानी फेस पे वो कहाँ पे कट किया, फेस पे हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने ये जो इसमें अब क्या है, इसमें एक एज ये है, 2 एज है, इसमें और एज हमने क्रिएट कर दिया 3-4, ताकि हमको ये वाला पॉइंट समझ गए क्या किए हैं, इसके फेस में ही और 3-4 एज क्रिएट किए। तो फेस मान लो कोई कटिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक, फेस के बीचों इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, इसका हाइट तो मिल जाएगा, हाइट किस, लेकिन इसके बीच में कहाँ आएगा वो तो टॉप व्यू में पता चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह से एक और एज क्रिएट करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ से एक और किनारा निकलना है, उस किनारे को टॉप व्यू में देख लेंगे, टॉप व्यू से नाप लेंगे कि इतने दूर पे इतना, मतलब यहाँ से इतने दूरी पे इतना ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर वो चीज है। 1 के अलावा एक लाइन खींचती है, ये अब हमारा जैसे E और A एक एज है, वैसे हमने P और Q एक एज है। एक सबका नाम P से ही रख दिया, P रख दिया, ऊपर से P रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम Q तो Q1 कर दिया, R तो R1 कर दिया, S तो S ठीक है। अब ये वाला जो P वाला है उसको इधर ले जाएंगे प्रॉब्लम में, तो देखो पता चल रहा है इस फेस में इतने दूरी पे, यानी इस एज से इतने दूर पे ऊपर बढ़ेंगे इतने हाइट पे, तो पॉइंट मिलेगा 1, ठीक। यहाँ से कैसे नापेंगे, A और D के अलावा, A और D का, A और D के, A और D है, देखो P को कैसे दिखाएंगे, A से D की तरफ बढ़ेंगे, ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का डिस्टेंस पे जाके लाइन खींच दिया P। अब इसका 1 का है ना इंटरसेक्शन, इसको खींच के आगे बढ़ा दिया, 1 का है हो गया, और 1 खींच गया, वैसे A और D यहाँ भी होगा, और E H के ना, और ये क्या है, A और B, A और B, AB ये वाला हो गया, तो यहाँ पर भी AB ये वाला है, AB में भी है ना, तो ये B, A से B की तरफ बढ़ने में B, A से B की तरफ बढ़ने में A, यहाँ से लाइन खींच दिया, इसको बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे मिल गया, पॉइंट 1 यहाँ पे दिया। इसी तरह पॉइंट 2 को दिखाना है, पॉइंट 3 को दिखाना है, पॉइंट 4 को दिखाना है, पॉइंट 2 कैसे दिखेगा, 2 से पास होने वाला लाइन ये है, Q वाला लाइन, Q वाला लाइन को A से B की तरफ नापे, ये Q हो गया, A से B की तरफ Q को नापे, इस Q पे हम लोगों को क्या मिलना है, 2 मिलना है और 1 मिलना है, इधर से 1 ले आए, गया इसमें, यानी अगर प्लांट एज इनफ नहीं है, या हमारा जो नेचुरल एज है सिर्फ उसी पे कटिंग नहीं हो रही है, उसके अलावा भी और कटिंग हो रही है, तो हम और एज क्रिएट सर्किट में हम लोग एज क्रिएट करते हैं, कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी एज को क्रिएट करेंगे, उसको टॉप व्यू से शिफ्ट करेंगे वहाँ से, मतलब उससे कटिंग, तो इस तरह से हम लोग कटिंग करेंगे, सारा पॉइंट मिल जाएगा। एक देखो कहाँ से A B C में मिला, सुसाइडल फीलिंग मेरे काम A B C D ये है ऐसे खोलते हैं ना, एक होल का से काम दिखेगा, A से C के बीच में एक होल, दूसरा होल C से फिर एक तीसरा होल, एक होल दिखा A से C के बीच में, और
अब इसका ठीक उल्टा केस यहाँ पे इसमें क्या किया गया? इसमें वही था, इसमें सिलेंडर में स्क्वायर यस सर। ठीक है, उसमें एक तरह से स्क्वायर प्रिज्म में सिलिंड्रिकल होल किया या सिलिंडर में स्क्वायर उल्टा पुल्टा हो गया सिलेंडर में स्क्वायर टेक्निक वही है। बस वही है फिगर जो भी एग्जाम में विजुअलाइज कैसे करते हैं? एग्जाम में विजुअलाइज नहीं करना पड़ेगा, मेथड बता रहा हूं। यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्वेश्चन छोड़ वहाँ पे बता रहा हूँ विजुअलाइज करते हैं। 14 नंबर की लाया है तो मैंने वही छोड़ देगा आज से क्लास 14 एग्जाम में विजुअलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद बता रहा हूँ बिना विजुअलाइज किए कैसे होगा। मेरे को समझाना है ये उसके साथ एज पे जो कटिंग है उसको तो हम आराम से रोटेट कर लेते हैं। ये कटिंग शार्प एज पे नहीं है, ऐसा है उसके लिए शार्प एज क्रिएट करेंगे, विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस सर्कल पे 8 पॉइंट ले ठीक है, तो इससे एक शार्प एज बनाना हो क्योंकि ये कहीं पे भी इधर कोई शार्प एज नहीं है। ब्लैक लाइन है नहीं है ना, तो एक ग्रीन लाइन जैसा शार्प एज क्रिएट किए। फिर ये वन जो है ये कहाँ से पास कर रहा है वो नहीं पता है, बीच सरफेस में कहीं से पास कर रहा है, उसके साथ में एक शार्प एज क्रिएट करना पड़ा वो किए। इसी तरह इसको भी किए, इसको भी किए और फिर इसको टॉप व्यू में ले रहे हैं। टॉप व्यू से हम लोग को ये लेने मिला है तो शिफ्ट किए और यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी आगे वाला हो गया ऐसे है ना, ये एक के बाद बी फिर सी, सी के नीचे बी, ये पीछे ठीक है। तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होगा, इसी को सिम होल कर देना आगना मत होल करना फोल्ड कर सकते हो, कोई तुमको क्वेश्चन को फोल्ड कर दो। आंसर शीट आंसर सीट पर ड्राइंग से फोल्ड पहले सीट कहाँ मारेगा छोटा सा क्लोज देते हैं प्रिज्म वगैरह तो तुम उससे कर सकते हो, सिलेंडर चलता मसला सिलेंडर में कर सकते हो। जेब में सिक्का रहेगा, जेब में एक तो सिक्का लेके जाना, सर्कल का सर्कल पेपर देने का अप्रोच ऐसा भी बन जाएगा। इसमें भी सेम वही करना इसमें सिलेंडर वाला जो है देखो इसमें होल जो है वो कटिंग हो रहा है स्ट्रेट लाइन, सॉलिड हमारा कर्व वाला है सिलेंडर है और कटिंग हो रही है फ्लैट प्लेन रेक्टेंगुलर कटिंग है ना या स्क्वायर कटिंग है। जब ये डेवलप होगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे देखना है इस तरह से, इस तरह से कर्व है ठीक है। तो स्मूथ कर्व से मिलाएंगे तो लगभग दिशा कर्व हो गया ना, कर्व तो फिर दिख रहा है फ्रंट व्यू में कि वो सब ये है स्ट्रेट लाइन। तो इतना काफी था और ये सबसे टफ क्वेश्चन था पैरेलल। अभी उसका गोल का जरा बाकी है मेरे को गोल का तो ज्यादा इसका प्रिज्म वाला मतलब कर लेंगे और उसका आइडिया से इसको भी खाली इसको बताना है कि कैसे करें। ये पैरेलल लाइन नंबर से नहीं होता है, इसमें कौन और सिलेंडर दोनों में बता देता हूँ कौन भी है एक बात पे ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा टेंशन नहीं, थोड़ा सा एक टेक्निक है। मान लो एक स्क्वायर पिरामिड है उसको डेवलप करना है इस तरह से, अगर कोई कहे कि इसको डेवलप करना है तो
ये उसका स्लैंट है, ये स्लैंट है ना। क्वेश्चन में आपको डाटा क्या दिया रहेगा, इसका साइड और इसकी एक्सिस वो दिया है। क्वेश्चन में आपको कभी दिखा था कि स्लैंट का लेंथ कितना है, कभी कहीं देते हो स्लैंट का लेंथ दिया हो। इस क्वेश्चन में भी हमेशा के बाद एक्सिस की हाइट दी रहेगी और इसके बेस का एंगल दिया है। लेकिन अब ये बताओ, जब इसको हम खोलेंगे तो क्या खुलेगा, एक्सिस खुलेगा, एक्सिस तो गायब हो गया ना। यस दिखा क्या स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या है, कैसे डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ऑल द लाइंस मस्ट बी ट्रू। जो लाइन का जो बॉडी का जो ओरिजिनल लेंथ होगा वही दिखता है, यानी ये जो बॉडी है उसकी स्लैंट एज की जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो दिखेगी, ठीक है ना। स्लैंट एज की ओरिजिनल लेंथ आपको पता है कैसे निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन से देखो, कोई भी स्लैंट एज अपने ट्रू लेंथ में दिख रहा है, कैसे पता करेंगे, तो क्यों करेंगे कि कोई स्लैंट एज ऐसा है जो है सारा स्लैंट एज जो है वो कोई भी स्लैंट एज, दो स्लैंट एज है ना, एक और दो, इसी में चार स्लैंट एज है, इसमें कोई भी अपने अब डेवलपमेंट करने के लिए स्लैंट एज का ओरिजिनल लेंथ चाहिए, तो निकालना होगा। कैसे निकलेगा, कोई एक को घुमा के कर लो, उसमें तो बताया था अभी सेक्शन ऑफ सॉलिड में, वही बताया था ना। जब इसका कटिंग नहीं कर पाता है तो उसका ट्रू लेंथ निकालने के लिए वही चीज फिर से यहाँ पे आया है। इसको पैरेलल करो, देखो इसको घुमा दिया गया, तुम चाहो तो इसको भी घुमा सकते हो, तुम चाहो इसको घुमा सकते हो, ठीक है। कोई एक को घुमा के वाई से पैरेलल करेंगे और वहां से इसको यहाँ लेके जाएंगे, इससे एपेक्स को इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंट। अब डेवलपमेंट में चाहिए आपको दिया है एक्सिस का, अगर दे दे क्वेश्चन में कि स्लैंट एज कितना है तो भी आप सब ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिर फ्रंट व्यू ड्रॉ नहीं होगा, फ्रंट व्यू में एक्सिस निकालना होगा, हालांकि वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब ये जो स्लैंट एज का लेंथ निकला, इस लेंथ को नहीं नापेंगे, ये वाला इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको नाप के उतना बड़ा यहाँ से कंपास कर देंगे एक पॉइंट O पे, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ से लेके इतना आर्क कर देंगे, ठीक। इस आर्क में आपको इसमें कितना लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है ना। इसके लेंथ के बराबर एक काट लेंगे, इसकी लेंथ पता चल गई, ये आप काट के बना के सब चीज कर सकते हैं, खाली आपको बताया जा रहा है कि कैसे करें। ये लेंथ निकालना होगा, इसके लिए क्या पहले देखना होगा कि ट्रू लेंथ अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो उसको लेंगे, नहीं है तो ऐसा ट्रू लेंथ बनाएंगे, बन गया अब उस लेंथ का ऐसे रेडियस खींचेंगे, ठीक। कुछ लंबा खींच देंगे, उसमें चार बार इसको कट करना है, अगर ये स्क्वायर है, अगर पेंटागोनल होगा 5 बार कट करेंगे, हेक्सागोनल होगा 6 बार करेंगे, उसके बाद 5 बार करेंगे तो ऐसा होगा 6 बार करेंगे, ठीक। इसको क्योंकि ये जो है ये सर्कल जैसा खींच रहा है, उसमें जब इस लेंथ को काट रहे हैं तो रियल में इस लेंथ को वो दिखा रहा है, ठीक। इसके बीच के स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है ना, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट में, यहाँ ये एग्जैक्ट है, यहाँ सही कौन होता तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाता, इसके में इस लाइन की लेंथ वही होगी जो इसके बीच की लेंथ होगी। अब इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक। उसका डेवलपमेंट क्लियर हो गया, डेवलपमेंट कोई दिक्कत। अब मान लो
काट के अब ये वाली हाइट दो जगह तक का है लगे हम उसको ये डेवलपमेंट हो गया इसमें नाम लिख देंगे ये पी हो गया और उसके बाद ए बी सी डी ए जिससे शुरू हुआ उसी पे रहना होगा ठीक ताकि इसको मिलाएंगे तो फिर से जो ये है पी ऊपर अब इसको मान लो मैंने काटा है काट के ऊपर वाले से तो कितने पॉइंट्स पे कट होगा दो पॉइंट पे 4 पॉइंट 1 पीछे 2 आगे 3 इधर 1 डैश ब्रैकेट में 2 डैश 3 डैश ठीक 1 का हाइट निकालना है अब यहाँ क्योंकि पैरेलल लाइन में कट है नहीं पैरेलल है तो रेडियल ही खोल रहा है रेडियस पीछे है ना तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कर सकते कि इससे खींच देंगे और यहाँ पे हर लेंथ को नापना ठीक अब इसकी लेंथ कितनी है इसके लेंथ में मान लो इसको नापते ये कौन सा लाइन है ये हमारा मान लो इस लाइन को यहाँ पे दिखाना मान लो ठीक इसको नापेंगे यहाँ काटेंगे तो सही होगा क्योंकि ये लाइन ही छोटा है ये तो बड़ा लाइन है ना ये रियल लेंथ है और ये एपरेंट कटिंग हो रही है एपरेंट अगर इस कटिंग को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो छोटी हो जाएगी क्या करना होगा यहाँ पे जितनी भी कटिंग हो जाए उसको ट्रू लेंथ पे भेजना ठीक वैसे उसमें की सेक्शन में इसको यहाँ भेज दें इसको यहाँ भेज दें ट्रू लेंथ वाला लाइन है सारे कटिंग को ट्रू लेंथ वाले ट्रू लेंथ में वो डिस्टेंस बना देंगे ये डिस्टेंस हो गया इसको इस पे काटेंगे ये डिस्टेंस हो गया इसको इस पे काटेंगे इसको इस पे काटेंगे ऐसे 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 ये करके हट जाएगा नीचे वाला ठीक है तो कहाँ पे नापेंगे ट्रू लेंथ पे नापेंगे जितनी भी कटिंग हुई है उसको लोकस लेके भेजेंगे ट्रू लेंथ पे और ट्रू लेंथ पे नापेंगे और उसको उस लाइन पे काटेंगे जिससे रियल में कटता है इस वाले लाइन पे कटता है ना 1 4 पे तो इसका नाम अगर मैं 1 2 3 4 लिख लूं 1 3 4 है 1 2 3 4 1 4 पे अगर ये कटिंग होती है 1 वाली यहाँ पे इस ए हो जाएगा इसको ए कर देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी यहाँ जो भी नापेंगे वो ट्रू लेंगे बन जाएगा इसका इसमें मान लो अगर बेस में काट दिया तो इसको क्या करेंगे ये वाला फिर से ट्रू लेंथ से भेजेंगे इसको यहाँ इधर के कटिंग को ट्रू लेंथ से नाप के दिखा देंगे इसके कटिंग को दिखाना है इधर लाएंगे यहाँ और यहाँ 1 और 2 के बीच में 1 और 2 का है इसके बीच में 2 से जितने डिस्टेंस 3 और 4 के बीच में 3 से इतने डिस्टेंस 3 से 4 में 2 वाला बर्गर खत्म हो रहा है ये जो है खत्म हो जाएगा सेम वही मेथड है जो है खाली हम पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते समझ गए बन जाएगा कि नहीं यही अगर कौन रहे तो कौन में क्या करना है कौन में रियल मेथड है उसको अप्रॉक्सीमेट मेथड से सॉल्व करना है अगर ये कौन है लास्ट एग्जांपल है ये जितना भारी दिख रहा है वैसा नहीं बनता एकदम उसको एकदम आसान है ये कौन है ठीक इसको डेवलप करना है कौन के रेडियस भी रहेगी आपको और एक्सिस की हाइट तो क्या करना है कौन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की जगह अब कौन में ये स्लैंट है इसका ट्रूलेंथ दिखता है कि नहीं दिखता है दिखेगा तो लाइन ऐसा होता है जो इक्वल से आपको याद होगा
यहाँ से ये लेंथ नाप के ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, खोल देंगे। अब कितना लंबा ये होना चाहिए, तो 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए ना। 2 पाई आर को इस तरफ लाएंगे, नापेंगे कैसे, संभव नहीं है। तो हम लोग जो है उतना टेंशन नहीं लेंगे, सीधे इस कॉर्नर से इसको नाप लेंगे। ये यहाँ से क्या करते हैं, ये इसके बराबर लेंथ लेके रेडियस खींचेंगे और इसमें वही छोटा छोटा लेंथ जो है 8 डिवीजन किया ना, 8 बार काट देंगे और सबको मिला देंगे। तो कौन उसके टाइम में क्या करेंगे कि ये मिक्स है, स्ट्रेट लाइन है पिरामिड के टाइम में, और कोन के टाइम में ये पूरा टर्म ही रहेगा। ठीक है, पिरामिड में ये सर्कुलर जो हिस्सा है इसको चेन बना के इसमें स्ट्रेट लाइन को डाल करेंगे इस वाले खिंचाएगा तो आर्क जैसा खिंचाएगा ना, और लाइन से मिलेगा स्ट्रेट लाइन पिरामिड, और आर्क वाले को चेन रखेंगे, मिटा देंगे, इसमें आर्क ही रहेगा। समझ गए? तो वो दिखा दिया गया है यहाँ पे, जिसको मैंने बना के दिखाया है। ये सब मीटर मीटर दिखा देगा, झंझट दिखा देगा, वो थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ रहता है, सब कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वो सब सिंपली ये लेंथ डालिए, इसको खींचिए, इस लेंथ को 8 बार कट कर दीजिए, लास्ट तक मिलाइए ऐसे, और ऐसे ऐसे मिला के पूरे सर्कल का इसमें कटिंग अगर हो गया, कटिंग हो गया, मान लो यहाँ कटिंग हुआ, यहाँ कटिंग हुआ, यहाँ कटिंग हुआ, यहाँ कटिंग हुआ, इसकी कटिंग और इसकी कटिंग ट्रू लेंथ पे हो रही है, बाकी कटिंग ट्रू लेंथ पे नहीं। इसको भेज दो यहाँ, इसको भेज दो यहाँ, ठीक, इसको नाप के इस वाले लाइन पे इतने लेंथ को काट दो, क्लियर? नहीं यहाँ पे 14 नंबर तक किया और क्या